हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस शीट में 25th शीट सॉल्व करेंगे। है ना, कितने सारे वीडियोस हो गए और कितनी सारी शीट हो गई आपके पास। ठीक है, और इन शीट की पीडीएफ लेना तो आपको आता ही होगा। है ना, कहाँ गया ये, क्या हो गया? पीडीएफ कैसे आप लोग डाउनलोड करोगे? हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाना और यहाँ पे आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो फेसबुक ग्रुप पे जाके आप पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे भी है और आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, और हाँ, चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इतना तो इतने सारे वीडियोस देखने के बाद आप कर ही सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे हम लोग सही में आपको एग्ज़ाम देना सिखाते हैं और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। ठीक, चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो 70 और 20 का क्यूब, 70 प्लस 20 90 होता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर लिखें तो 70 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस इसको हम लिख सकते हैं 70 प्लस 20 का होल क्यूब। और ए प्लस बी का होल क्यूब तो हमें पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो माइनस में सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी जो कि 90 है। इतना सा सॉल्व करना था, है ना। 378 आ जाएगा, आखिरी में 80 आना है और माइनस में आना है, सी ऑप्शन ही दिख रहा है। लगा दो, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी। सेकंड देखो कितने आसान तरीके से समझाऊंगा। ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स 59,200। सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब मैं ये पेपर सॉल्व कर रहा था, मैं आपको देखो अब सच्चाइयाँ भी कुछ कुछ बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगी गलतियाँ क्या होती हैं। अब क्या, इतने दिनों से पेपर सॉल्व करते करते दिमाग में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ऑटोमेटिक मेरे इसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया, है ना। और मुझसे ये सॉल्व ही नहीं हो रहा था, तो मेरा टाइम खराब हो गया। फिर मैंने क्वेश्चन छोड़ा था। जब मैं खुद पेपर, क्या होता है, मैं भी पहले एज अ टेस्ट में पहले खुद पेपर देता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, ताकि मैं आपको तरीका बता सकूँ हर क्वेश्चन को करने का, शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी थी, तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ो ऐसी जल्दबाजी मत करना, आप लोग आराम से करना। ठीक है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेता तो इस क्वेश्चन में दम ही नहीं थी। देखो 72,000 था, हो गया 59,200 से, डिफरेंस कितने का आया? 12,800 का। 4 साल में तो पर ईयर का क्या हो गया, 4 से डिवाइड कर दो, 3,200। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट सेम ही रहता है, पर ईयर 3,200 का इंटरेस्ट हो रहा होगा। अच्छा, 6 साल में इतना अमाउंट हो चुका है, मतलब इंटू 6 इसी में कर देता तो क्या आ जाता, 19,200 का प्रॉफिट मिल गया। और ये इंटरेस्ट मिलने का 59,200 हो गया। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहा होता, 59,200 में से 19,200 में माइनस कर देता, है ना। ओरल भी कर सकते थे, 40,000 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 40,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, पी आर, 1 साल में तो एक ही अपॉन 100। ये इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 3,200 का, छठ 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 धूमधाम, 4 8 ज़ा 32। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% भी पता चल गया। अब जो पूछा है वो बता दो। अब बोला अगर रेट 2% ज़्यादा हो जाए, मतलब रेट अप हो जाए 10%। क्या बोल रहे हैं, रेट अप 10% हो जाए, तो 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000। अब हर साल आपको 4,000 इंटरेस्ट देना है या मिलेगा जो भी है। अब बोला सम 76,000 कितने साल में हो जाएगा, तो 40,000 है, 36,000 मुझे और देना है ना। 1 साल में 4,000 मिल रहा है, तो 9 4 से 36 होता है, 9 ईयर्स में 36,000 और बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी। तो कितना आसान तरीके से समझा दिया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन इतना तो करना पड़ेगा। और अगर आप मेरे हर वीडियो फॉलो करते हो तो एक चीज़ मैंने कही है कि कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है कि अप्रॉक्स 2 मिनट्स लें, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे भी ऐसे आएंगे जो लेस देन 1 मिनट या लेस देन 30 सेकेंड या लेस देन 15 सेकेंड्स में हो जाएंगे, तो वहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। क्लियर। अगला थर्ड, ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पढ़ लो। रेशियो बताना है ए का 14 और 18 में,
ए का 14 में 200, 18 में 300, चलो ये तो सिंपल हो गया 500 अपॉन बी का 15 17 250 और 275, तो होगा 525, 25 से कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 20 और एक ही ज़्यादा ये 20/21। सिंपल था, ऑप्शन ए लगा दो। ठीक है, अगला पाई चार्ट आ गया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिलीज अर्निंग स्पेंट ऑन रेंट, रेंट पे कितना खर्च हुआ, ये 60 डिग्री है, ओवरऑल 360 होता है, 1/6 है ना, 66.66 नहीं 1/6 ना, 16.66, ऑप्शन बी, इजी था। ठीक है, ओरल ओरल मैंने कहा ना कुछ लेस देन 15 सेकेंड्स हो जाएंगे, जैसे ऊपर वाला था। द डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 17 है, यानी एक ए मान लो और दूसरी बी, ए माइनस बी है 17 और एरिया 84, हाफ ए बी 84, यानी ए बी इज इक्वल टू 84 को ब्रेक कर लेता हूँ, इंटू 2 तो करनी है आखिरी में, या हाफ ए बी का 2 इधर चलेगी, 84 21 होगा, 21 3 इंटू 7 हो जाएगा, 21 4 ज़ा तो 2 2 ज़ा 4, ये पूरा ब्रेक कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका आप डिफरेंस 17 में बता दूं, है ना। ट्वेंटी 4 और 7 हो जाएगा, है ना, 7 अलग रखो, तो 24 और 7 का डिफरेंस जो होगा वो 17 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोला पेरीमीटर, अच्छा 7 24 25, ये एक ट्रिपलेट होता है, यानी हाइपोटेनियस 25 हो जाएगा। इतनी स्पीड में होना चाहिए, आपको सब कुछ याद होना चाहिए, ट्रिपलेट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तब जाके हम लोग 25 मिनट में 25 कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये स्पीड मेंटेन कर लो तभी मतलब है कुछ। ऐड कर दो 49 + 7 56, ऑप्शन डी। ठीक, अगला 6th, ये तो बॉर्ड मास का बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 5 15 7 सा 105 आएगा, माइनस में 10 माइनस कर देंगे तो 95 आ जाएगा, और नीचे तो 10 माइनस में 9.5, ओरल कुछ भी नहीं करना था, लेस देन 15 सेकेंड्स। ठीक है, ये भी 15 सेकेंड्स के पहले का क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, 9 बना लिए, एवरेज मिडिल नंबर होगा 20, स्मॉलेस्ट पूछा, एक एक कम करते हो, सी, इससे छोटा क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा टाइम लगाएंगे उसमें हम ज़्यादा टाइम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लेस देन 15 सेकेंड्स में कर लेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। पेट्रोल का प्राइस 5% से बढ़ गया, 82 रुपीज़ प्राइस था, और एक आदमी 3045 किलोमीटर हर महीने जाता है और माइलेज है 15 किलोमीटर पर लीटर, यानी कितना लीटर पेट्रोल यूज़ कर रहा होगा ये हम निकाल लें, पहले अपॉन 15 कर दें, सॉल्व कर लेते हैं। 203 लीटर पेट्रोल यूज हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर, तो 82 रुपीज़ लीटर था, 5% बढ़ गया, यानी 82 इंटू 1/20 कर देता हूँ, तो 4.1 से इंक्रीज हो गया, बस यही इंक्रीज होगा, तो 203 इंटू क्या कर दूँ 44.1, तो 203 इधर क्या आ जाएगा 832.3, है ना, नियरेस्ट इन रुपीज़ में पूछा है तो 832 एग्जैक्ट मैंने बता दिया 832.3। क्वेश्चन में आ गई, कितना आसान तरीके से मैंने समझा दिया। 9th क्वेश्चन, अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल 425 में बेच रहा है, 15% का लॉस, 425 रुपीज़ में बेचा और लॉस हो गया 15% का, यानी सी इंटू 85/100। कॉस्ट प्राइस बहुत आसानी से हमारी आ चुकी है, 500 रुपये है, 500 रुपीज़। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द अर्न 5%, 25 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, 525, ऑप्शन डी। ये तो ओरल लगा सकते थे,
है ना, 500 का 5% 25 ही तो होगा। हिस्टोग्राम पे तो अब हमारी कमांड हो चुकी होगी इतने सालों में, इतनी सारी शीट्स में। 30 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है। लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मार्क, 30 का 2/3 कितना होगा, 20। 20 से कम कितने लोगों का है, यहाँ से ऐसे गिन लो, 25। अगला, ABC कैन डू वर्क इतना 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 दिन में इतने रुपए मिले, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 1/8, 1/10, 1/12। 12 120 से कर दूं तो 50, 120 से मल्टीप्लाई कर देना तो एग्जैक्ट रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो हो गया। क्या पूछा है, शेयर ऑफ बी 12/37 इंटू 5550। अरे 555 को 5 इंटू 111 इंटू 10 लिख दो। देखो 111 क्यों लिया, क्योंकि एक चीज आपको रटी होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम में अच्छी तेज कैलकुलेशन में करना है, तो 37 3 से 111 होता है, ये हमें रटा होना चाहिए, कई जगह काम आ जाता है। तो बस वही अभी हमारे काम आ गया। 15 इंटू 12 180 होता है, आगे एक जीरो और लगा दो, तो बी का शेयर होगा 1800, ऑप्शन सी था ना। स्पीड में कर लिया ना इसको भी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और कोन का बताना है वॉल्यूम का डिफरेंस। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 7 का क्यूब, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। तो पाई/3, पाई ने 22/7 अब लिख देते, इंटू 1/3 इंटू 7 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 7 4 28 माइनस 10, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 154 होता है, ये रट जाना चाहिए अब तक, बाय 3 इंटू 18, तो ये 6 टाइम्स ये गया। नाइन 24, ऑप्शन सी। इजी था। 13th क्वेश्चन, सेक को 10 में कन्वर्ट कर लो जल्दी से, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा, 10 को x मान लेता हूँ, प्लस x - 7, तो 3x स्क्वायर प्लस x -4। अच्छा x को 1 ले लूँ, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि थीटा भी 0 से 90 डिग्री है, यानी थीटा पता चल गया 45 डिग्री, क्योंकि 10 45 पे 1 होता है। खत्म क्वेश्चन। 2/√2 + 3 5/√2, थीटा की जगह 45 रख देंगे, और √2 ये भी √2 2√2, तो 2 दूनी 4, 5/4, ऑप्शन सी। आसान था, ठीक है। 14th क्वेश्चन, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्रायंगल ABC, एंगल बी है तो ABC लिख लो, ये एंगल बी में ला दिया, ये डी पे मिल गया। AB 12 है, BC 18 है, 2:3 का रेशियो है, तो AC को भी 2:3 में डिवाइड कर दूंगा। AC है 15, 15 को 2:3 में डिवाइड करो तो 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, हो गया 15 एडिशन। लेंथ ऑफ AD दिख रहा है डायग्राम में ही आपको, विदिन 30 सेकेंड्स। अगला 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ यूथ ACE, यूथ ही हैं 12 और 11, 23.5, 32.5, ये रेशियो बताना है। एम्प्लॉयड यूथ, लाइट डायग्राम BCD 7 10 17 + 7 24.5, 5 से कैंसिल करो, 65/49, बी ऑप्शन में दिख रहा था ना, लेस देन 30 सेकेंड्स। 16th,
अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल। ये एक सर्कल है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट टी पे मिल गई, ये पॉइंट हम पी बोल देते हैं, पी टी की वैल्यू दे दी 10.5, ठीक है। सेकेंड पी ए बी, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी हो गया, पी ए 7 दे दिया, ए बी को मैं एक्स मान लेता हूँ। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, पी ए इंटू पी बी यानी 7 इंटू पी बी क्या 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर यानी 10.5 का स्क्वायर। 15 7 से 105 होता है, आप सॉल्व कर लो। 15.75 7 प्लस एक्स की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉर्ड ए बी की लेंथ पूछी थी जो कि हमने x मानी हुई है, कितना आ जाएगा 8.75 ऑप्शन बी, ठीक है। अगला, ये तो बहुत सिंपल हो गया, रिमाइंडर बताना है। 335 इंटू 608 इंटू 853 को जब हम किससे डिवाइड करेंगे 13 से, ठीक है। तो एक एक करके कर लो, इसमें पूरा मल्टीप्लाई करने की गलती कभी मत करना, तो पहले इसको करो, है ना। टेन आएगा इंटू इसको करो, ये भी 10 आएगा रिमाइंडर, इसको करो, ये 8 आएगा। 10 एट ज़ा 80 हो जाता है, 80 को फिर से 13 से करो तो 2 रिमाइंडर आएगा। अभी ये 10 इंटू 2 कर दो, 10 2 ज़ा 20, 20 को 13 से करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7। ये होता है शॉर्टकट तरीका करने का, याद रखना, ठीक है। 18th क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 625 है, डिस्काउंट दे दिया 32% का, यानी 625 पे मैंने डिस्काउंट दे दिया 32 यानी 68, है ना। प्रॉफिट हो गया 25 का, यानी सेलिंग प्राइस है, इसमें से 25 माइनस कर दूं तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, है ना। तो ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है, इसको हाँ ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। पच्चीस से ये भी कैंसिल होगा ही होगा, 25 इंटू 17 माइनस 25 यानी 25 कॉमन निकाल लो, 17 माइनस 1 16, कॉस्ट प्राइस आ गई 25 इंटू 16, वो सेलिंग प्राइस थी 25 इंटू 17, है ना। पूरा पूरा कौन सॉल्व करे, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 25 इंटू 16 इंटू 100 कर दो, खट खट 1/16 तो हमें पता ही है कितना होता है, कितना होता है 6.25, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा था, सी लगा दो, ठीक है। एग्जैक्ट भी बता सकते थे इस क्वेश्चन को। तो अब देखना, कई बच्चे पिछले क्वेश्चन में पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, हमने क्या किया, काम काम की चीज़ सॉल्व की, यहाँ पे हम लोग बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाय 8 ईयर्स, ठीक है। तो ए की एज अगर एक्स है तो बी की एज हो जाएगी एक्स प्लस 8। 4 ईयर्स अगो यानी ये एक्स माइनस 4 का होगा, ये एक्स प्लस 8 माइनस 4 यानी ये एक्स प्लस 4 का होगा, 1/2 का रेशो है, एक्स आ गया यहाँ से, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो x इज इक्वल टू 12। अब जो पूछा है बता दो, तो ये a अभी है 12 का और b अभी हो गया 20 का, प्रेजेंट एज ऑफ b 20, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20, विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, 5 रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन, ठीक है। एलसीएम ले लो पहले इनका, तो 9 8 से 72 तो हो ही गया और 5 और कर दो, 360 एलसीएम आ गया, लेकिन 7 का भी मल्टीपल चाहिए, तो इंटू के प्लस 5 करो ताकि 5 रिमाइंडर भी आए, तो 365 7 से डिवाइड नहीं होगा, हटाओ, 720 प्लस 5, 725 भी 7 से नहीं हो रहा, हटाओ, फिर 360 इंटू 108 5, ये 7 से हो रहा है क्या,
ये हो रहा है, आंसर बी लगा दो। ठीक, तो k की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे लगते आते, तो k की वैल्यू 3 पे ये आंसर आ जाएगा। प्रोसेस समझ में आ गई। अगला 21, दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो है। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड ही दे दी एक प्रकार से 50 अपॉन सेकेंड ट्रेन की स्पीड x मान लो इज इक्वल टू 2/7। तो सेकेंड ट्रेन की स्पीड 175 आ गई। सम ऑफ स्पीड दोनों का पूछा है, लो 225, ऑप्शन डी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। अब इसमें आपको लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। बीडी की लेंथ दी हुई है, बीडी है क्रॉस में, क्रॉस वाली जो होती है ना, एक ये डायरेक्ट होती है, एक ट्रांसवर्स होती है, तो ये बीडी है ट्रांसवर्स। इसमें जो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट होती है बीडी, बीडी मीन्स 48, ये इक्वल टू होता है अंडर रूट डी स्क्वायर, डी मतलब दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, माइनस R1 प्लस R2 दोनों की रेडियस, दोनों 7 ही 7 है तो 7 + 7 14 का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 48 का स्क्वायर 2304 और 14 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो 2500। तो यहाँ से डी आ गया मेरे पास 50। तो अगर दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस पूछी होती तो मैं 50 बता देता, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछी है AC। तो AC डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब R1 और R2 तो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा D, और D ही बचा तो 50 आंसर C। ठीक, चीज समझ में आ गई। अगला 23 फॉर्मूला याद है, 1 सेकंड का है ये, एक मैंने अलग से फॉर्मूला आपको सिखाया है, अगर याद ना हो तो लिख लो, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये है 1604 माइनस 3, टी बोल देता हूँ, एक्स वाई जेड निकालना है हमें। ये 11 इंटू 11 का स्क्वायर 121 और ये है -6 तो माइनस ये 18 और ऐड हो गया, तो कितना आ गया 11 इंटू 139 मल्टीप्लाई कर 1529, तो 1604 से 1529 माइनस कर देता हूँ, बस कैलकुलेशन मैंने सही की हो। 75/3 कर दो 25, ऑप्शन ए। सिंपल था। ठीक है, अगला कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है 12, ये तो ओरल आंसर लगाना था, तो हाइपोटेनियस 13 हो जाएगी। सेक पूछा है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस 13/12, ऑप्शन बी। विथिन 15 या विथिन 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन था ये। तो आखिरी क्वेश्चन 25, वर्टिकल पोल वर्टिकल टॉवर भी कर चुके हैं, ये बना लो, पहले ऐसा डायग्राम बना लिया करो, बाकी बातें तो बाद में। ये मैंने अच्छे से नहीं बनाया जल्दबाजी के चक्कर में, थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं इसको। आखिरी क्वेश्चन है ना, सुंदर सुंदरता खेलते हैं। ये ठीक है, ये पोल हो गया, वो टावर हो गया। फ्रॉम टॉप ऑफ द पोल एंगल ऑफ एलिवेशन 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी दो यहाँ से लाइनें खींचनी पड़ेंगी, एक ही एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए रहेगी, ठीक है, और एक लाइन में खींचूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, और एक मुझे पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी बेस के, ताकि कुछ कैलकुलेशन में कर पाऊँ। ठीक है, ये है 60 और ये दे दिया 30 डिग्री। हाइट ऑफ पोल है 24। अब देखो ये है अगर 24, अब इस ट्रायंगल में देखना tan 30 1/√3 होता है, मतलब ये 24√3 होगा,
ये 24√3 है तो ये भी 24√3 होगा। अब 1060 होता है और ये 24 है तो इतना भी 24 होगा। अब 1060 होता है √3, मतलब अगर ये x है तो ये x √3 होगा, यानी 24√3 इसमें √3 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 1060 √3 आ पाएगा। ये आ जाएगा हमारा 72। तो हाइट ऑफ टावर ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 72 प्लस 24 हो जाएगी 96। देखो कितनी जल्दी सॉल्व करा दिया, ऑप्शन सी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज ध्यान से देखो, इतनी सारी बातें करने के बाद भी आज ये 26 मिनट के पहले ही हमारा वीडियो ख़त्म हो गया। मतलब जो बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो इस वीडियो में आप देख सकते हो। 25 मिनट्स में ये वाला पेपर पूरा सॉल्व हो सकता था। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।